नमस्कार। एग्जाम आइडो के स्टैटिक जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? विकल्प ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पटना। तो आइए विश्लेषण देख लेते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने किया था, अतः विकल्प ए सही है। इसके बाद 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए पटना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? विकल्प ए लोकसभा द्वारा, विकल्प बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी संसद द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने से 14 दिन पूर्व उन्हें सूचित करना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अतः विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल हैं? विकल्प ए कृषि, बी शिक्षा, सी रक्षा, डी पुलिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी शिक्षा। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। वर्तमान में इस सूची के अंतर्गत कुल 52 विषय हैं। शिक्षा, श्रम कल्याण, समाचार पत्र एवं परिवार नियोजन आदि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, अतः विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई? विकल्प ए 1965 से, बी 1966 से, सी 1967 से, डी 1954 से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1954 से। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और जन सेवा में असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। मूल प्रलेख में इसे मरणोपरांत दिए जाने की व्यवस्था नहीं थी, परंतु जनवरी 1955 में संशोधन कर इस बात की व्यवस्था की गई। अब तक कुल 13 लोगों को मरणोपरांत इससे सम्मानित किया जा चुका है। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब तक कुल मिलाकर 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? विकल्प ए पुष्यमित्र शुंग, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। भारत में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कटफिसेस ने किया था, अतः विकल्प डी सही है। इस कुषाण शासक ने प्रारंभ में सिक्कों तथा शिलालेखों की एक विशेष श्रृंखला जारी की। इसने तांबा, सोना एवं चांदी के सिक्के भी चलवाए। विम कटफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? विकल्प ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी ब्रह्मगुप्त, डी वराह मिहिर।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आर्यभट्ट। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने यह बताया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय होता है, अतः विकल्प ए सही है। आर्यभट्ट गुप्त काल में एक खगोल विज्ञानी थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत आदि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक की लंबाई ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी पहले बढ़ती है फिर घटती है, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी घट जाती है। दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक की लंबाई घट जाती है, अतः विकल्प बी सही है। दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल यानी अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीभ के किस भाग में कड़वे स्वाद का अनुभव होता है? विकल्प ए मध्य भाग में, विकल्प बी किनारों पर, विकल्प सी अग्र छोर पर, विकल्प डी पश्च भाग में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पश्च भाग में। मनुष्य की जीभ के विभिन्न भागों में स्वाद की संवेदना मीठा अग्रभाग, खट्टा पार्श्व किनारे पर, नमकीन अग्र छोर पर, कड़वा पिछले या पश्च भाग में, अतः विकल्प डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन कौन है? विकल्प ए फ्लोरीन, बी कैल्शियम, सी क्लोरीन, डी पोटेशियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए फ्लोरीन। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 18.9984 होता है। क्लोरीन सबसे पुराना हैलोजन अधातु है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षार धातु आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित होते हैं? ए 7A, बी 1A, सी 4A, डी 2A। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1A। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। आवर्त सारणी में क्षार धातु वर्ग 1A में उपस्थित होते हैं, अतः विकल्प बी सही है। सभी क्षार धातु निम्न हैं: लिथियम के परमाणु संख्या 3, सोडियम के 11, पोटेशियम के 19, रुबिडियम के 37, कैल्शियम के 55 तथा फ्रांसियम के 87 होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी तांबा, डी हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी हाइड्रोजन। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, अतः विकल्प डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होती है? ए गतिज ऊर्जा अस्थितिज ऊर्जा में, बी अस्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, सी अस्थितिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में, डी अस्थितिज ऊर्जा से गुरुत्वीय ऊर्जा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अस्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा अस्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होती है, अतः विकल्प बी सही है। फेंके हुए पत्थर के ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होती है। माचिस रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैक्टीरिया शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? विकल्प ए लिवेनहॉक, बी इवैन विस्की, सी वाटसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एरनबर्ग ने किया था, अतः विकल्प डी सही है। जीवाणुओं को सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1675 ईस्वी को देखा था। लुई पाश्चर और रॉबर्ट कोच ने यह बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा सोलेनेसी कुल का है? विकल्प ए टमाटर, बी अरहर, सी प्याज, डी ईख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए टमाटर। टमाटर सोलेनेसी कुल का पौधा है, अतः विकल्प ए सही है। अन्य विकल्पों की ओर देखते हैं। अरहर फाबेसी कुल का पौधा है, प्याज लिलिएसी कुल का पौधा है और ईख ग्रामनी कुल का पौधा है। सोलेनेसी कुल के पौधों में बैंगन, आलू, तंबाकू, टमाटर, मिर्च, रात की रानी, एट्रोपा, पिटूनिया, हेनबेन आदि पौधे आते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए टमाटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद से कब सम्मानित किया गया था? विकल्प ए 1914, बी 1917, सी 1916, डी 1915। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1915। 1 जनवरी 1915 को वायसराय द्वारा महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हिट की उपाधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन लॉरेशिया भूखंड के भाग नहीं है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अफ्रीका। एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड लॉरेशिया भूखंड के भाग हैं। अफ्रीका लॉरेशिया भूखंड के भाग नहीं हैं। अफ्रीका गोंडवाना भूखंड का भाग है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी अफ्रीका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न राजाओं में से कौन सोलंकी वंश के संस्थापक थे? विकल्प ए कृष्णवर्मन प्रथम, बी तैलप द्वितीय, सी मूलराज प्रथम, डी मूलराज द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम सोलंकी वंश के संस्थापक थे, जिनकी राजधानी अनिलवाड़ अनिलपाटन थी। अतः विकल्प सी सही है। तैलप द्वितीय कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे, जिनकी राजधानी मानेखेड़ थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी जनजाति नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है? ए फोम, बी चांग, सी संगतम, डी कोन्याक। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोन्याक। नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति कोन्याक है। नागालैंड की अन्य जनजातियां लोथा, संगतम, फोम, चांग, रेंगना, जेलियांग। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप किस प्रकार के कांच से बनाए जाते हैं? ए फ्लिंट कांच, बी प्रकाशीय कांच, सी क्रूक्स कांच, डी सोडा कांच। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रकाशीय कांच। टेलीस्कोप प्रकाशीय कांच से बनाए जाते हैं। प्रकाशीय कांच से बनाए जाने वाले अन्य उपकरण प्रिज्म, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी इत्यादि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? विकल्प ए तांबा, बी पोटेशियम, सी जस्ता, डी कैल्शियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जस्ता। आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी से होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी जस्ता होगा। जस्ते की कमी से पौधों में होने वाले अन्य रोग धान में खैरा रोग, मक्का में व्हाइट बड रोग इत्यादि। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी,
विकल्प बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गैसुद्दीन तुगलक, डी बलबन। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।